नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रीत आराज पूर्वी चंपारण से आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में महत्वपूर्ण बिंदु ये होगा कि क्या ऐच्छिक स्थानांतरण होगा, क्या सक्षमता और बीपीएससी दोनों का चाहे तो स्थानांतरण ले सकते हैं, पत्र में किस लेटर का जिक्र है और ट्रांसफर नीति नया होगा क्या, विशेष समस्याग्रस्त कौन कौन से हमारे शिक्षक हैं, हाई कोर्ट के स्टे का क्या होगा, उसका असर क्या होगा, कब से आवेदन, कब तक ट्रांसफर और विधानसभा चुनाव प्रमुख कारण है क्या इस ट्रांसफ़र पॉलिसी में जो इतना संशोधन हो रहा है, क्या सबको खुश करने का प्रयास किया जा रहा है और वर्षों से मायके एवं दूसरे जिले में पोस्टेड शिक्षकों को राहत मिलेगी, क्या ट्रांसफ़र पॉलिसी रद्द कर दी गई है जो पुराना था और किसने किया, ट्रांसफ़र मार्गदर्शन भी क्या रद्द हो चुकी है या रोक लगा चुका है और ये किसने किया है। इन सारी बिंदुओं पर आज की इस वीडियो में हम हासिल करेंगे सब कुछ जानकारी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि नया नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मेरे अपडेटेड वीडियोस आप देख सकें। अगर ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगे तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ऐच्छिक स्थानांतरण होगा क्या। जी हाँ महोदय, बिल्कुल ऐच्छिक स्थानांतरण होगा आपका जहाँ आप चाहते हैं, लेकिन ऑप्शन निर्धारित किया जाएगा और एक एक बिंदु पर सबका आपका उत्तर मैं दूंगा। सक्षमता और बीपीएससी दोनों का ट्रांसफर होगा क्या। जी हाँ महोदय, सक्षमता और बीपीएससी दोनों चाहे तो ट्रांसफर ले सकते हैं। पत्र में किस लेटर का जिक्र है, आइए इस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। और ट्रांसफर नीति नया आएगा क्या। जी हाँ, बिल्कुल ट्रांसफर नीति नया आने वाला है, बिल्कुल नया ट्रांसफर नीति आएगा। विशेष समस्याग्रस्त कौन कौन है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जिक्र कर लेते हैं और पढ़ लेते हैं बढ़िया से इस पत्र का। इस पत्र में लिखा हुआ है बिहार सरकार शिक्षा विभाग आदेश, आज 21 तारीख का आदेश है 2035 जो है संचिका संख्या 7 से, और इसमें बताया गया है जिस पत्र का जिक्र किया गया है कि पदस्थापन नीति को राज्य 1729 7/10/2014, यहाँ मिस प्रिंट है, यहाँ 2014 न होकर के होना चाहिए 2024 द्वारा, यानी प्रख्यापित शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन नीति को राज्य सरकार द्वारा रद्द करने संबंधी निर्णय के आलोक में, यानी रद्द हो चुका है। सरकार या शिक्षा विभाग ने रद्द कर दिया जो ट्रांसफर नीति थी। तो शिक्षकों के स्थानांतरण हेतु इस शिक्षा कोष पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों पर संप्रति विचार नहीं किया जाएगा। तो कौन सा रद्द हो चुका है, आइए ये जो पत्र हम संकल्प संख्या देखते हैं 1729 7/10/2014 छपा है, लेकिन होना चाहिए 7/10/2024। आइए देख लेते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले यही संकल्प संख्या है 1729 7/10/2024, अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ साहब का ये संकल्प संख्या। यहाँ हम इसका हेडिंग देखते हैं सबसे पहले ऊपरी कि क्या है, बिहार सरकार शिक्षा विभाग, और यही देखिए यही संकल्प संख्या है जो ट्रांसफर पोस्टिंग से संबंधित था, यानी 2023 के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन नीति के निर्धारण के संबंध में था। तो आखिर ये जो ट्रांसफर पॉलिसी है इसको किसने रद्द कर दिया, तो इसको रद्द कर दिया किसने, बिहार सरकार या शिक्षा विभाग कहिए, इसने 1729 जो संकल्प संचिका है, संकल्प संख्या है, इसको रद्द किया जा चुका है जो इस पत्र में जिक्र है। अब आइए बात कर लेते हैं हम कि उस पत्र में और क्या है। तो उसको रद्द कर दिया गया, ये बिहार सरकार शिक्षा विभाग ने रद्द किया। अब ये कह रहा है कि नया आप आवेदन करेंगे 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक, और आपका जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग है 15 दिसंबर के बाद आपके जो कागजात की क्या की जाएगी, छानबीन की जाएगी, और नए साल में यानी जनवरी में आपकी पोस्टिंग दूसरे जगह यानी नया जगह जहां आपका ऐच्छिक प्लेस है जहां पे आप जाना चाहते हैं वहां पे आपका कर दिया जाएगा नए सिरे से। अब बात आ रही है कि नए सिरे से जो आवेदन करेंगे तो पुराना तो आवेदन रद्द हो गया। अब इनके लिए क्या पूर्व से जो ई शिक्षा कोष पोर्टल पे कर रहे थे जिस नियमावली के तहत, क्या नई ट्रांसफ़र पॉलिसी आएगी। जी हाँ, बिल्कुल नई ट्रांसफ़र पॉलिसी आएगी। अब बात कर लेते हैं एक और इम्पोर्टेंट बात जो इसमें हमारे सवाल है कि सक्षमता बीपीएससी दोनों का बात कर ही लिया हूँ कि दोनों का ऐच्छिक ट्रांसफ़र होगा। पत्र में किस लेटर का जिक्र है, तो उसी 1729 का जिक्र था, मैं बता दिया। ट्रांसफर नीति नया होगा क्या, जी हाँ बिल्कुल, जब पुराना ट्रांसफर पॉलिसी हमारा रद्द हो चुका है, और इसको किसने रद्द किया है, तो बिहार सरकार शिक्षा विभाग, तो इसलिए नया ट्रांसफर पॉलिसी आना है, 100% आएगा। आइए विशेष समस्याग्रस्त कौन कौन है, तो इतना याद रखिए कि ऐच्छिक सबका ट्रांसफर होगा, और विशेष समस्याग्रस्त कौन कौन है, तो जैसे कोई पति पत्नी वाला अलग अलग सर्विस करते हैं वे भी विशेष समस्याग्रस्त हैं, पति पत्नी या बाल बच्चे जिनके हैं या जो रोगग्रस्त हैं वो भी विशेष समस्याग्रस्त हैं, परित्यक्ता हैं, तलाक हैं,
या इस तरह की जो समस्या है, या वैसे हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं जो वर्षों से 18 साल 20 साल से दूसरे जिलों में दूसरे जगह काम कर रहे हैं या मायके में काम कर रहे हैं शिक्षिकाएं, वे सभी के लिए विशेष समस्या है और ऐच्छिक ट्रांसफर ले सकते हैं। अब इसमें ये देखना होगा कि मार्गदर्शन कैसा होगा, क्या ट्रांसफर पॉलिसी कैसे बन के आती है, क्या वो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है उस मार्गदर्शन में और ट्रांसफर पॉलिसी में, यानी ट्रांसफर पॉलिसी ऐसा हो जो कोर्ट में जाकर के फंसे नहीं। हाई कोर्ट के स्टे का क्या होगा, तो चूंकि हाई कोर्ट का स्टे किस पर लगा है, आइए इस पर हम बात कर लेते हैं। कब से कब तक आवेदन और ट्रांसफर, इस पर मैं बात कर दिया कि 1 दिसंबर से आवेदन होगा, 15 दिसंबर तक ट्रांसफर आपका जनवरी में होगा। और हाई कोर्ट के स्टे का क्या होगा, आइए इस पर बात कर लेते हैं। देखिए हाई कोर्ट का जो स्टे है यही स्टे ऑर्डर था, आपने देखा होगा। इसमें 4/11/2024 के जो पत्र को उस पर रोक लगा दिया गया, जिसके कारण बिहार सरकार शिक्षा विभाग किसी भी विशिष्ट शिक्षक का ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर पाई। और यही नतीजा है कि शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर पॉलिसी को रद्द किया और हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग के मार्गदर्शन पर रोक लगा दिया। ये 4/11/2024 का जो मार्गदर्शन था कि रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान दिनांक 4/11/24 के दिशा निर्देश के खंड 1 से 4 पर केवल याचिकाकर्ताओं के संबंध में रोक रहेगी। तो 4/11/24 वाला ये क्या है, इसको हम देख लेते हैं। आइए, यही 4/11/24 वाला जो मार्गदर्शन आया था 1930, आप देख सकते हैं पत्रांक से। और अंत में यहाँ पे देखिए पंकज कुमार जी का निदेशक जो प्राथमिक शिक्षा थे, यहाँ पे देखिए यही 4/11/24 वाला। तो मार्गदर्शन पर भी रोक हाई कोर्ट ने लगाया, तो मार्गदर्शन भी समाप्त हो गया, ट्रांसफर पॉलिसी भी रद्द हो गया। अब आइए तो स्टे का क्या होगा, तो जब हमारी ट्रांसफर पॉलिसी ही समाप्त हो गई, रद्द कर दी गई, और जब उस मार्गदर्शन से हमारा ट्रांसफर नहीं होगा तो स्टे का क्या होगा, स्टे जैसे वैसे है। आगे जो इसमें और सब जो मैटर है इसमें सुनवाई होगी, कोई उससे दिक्कत वाली बात होने वाली नहीं है। अब आइए बात कर लेते हैं कि कब से आवेदन और कब तक ट्रांसफर, इस पर तो हो गई। विधानसभा चुनाव प्रमुख कारण है, जी हाँ बिल्कुल, विधानसभा चुनाव प्रमुख कारण है। सभी को खुश करना है, जी हाँ बिल्कुल, सबको खुश करना है, सबको खुश करने का प्रयास है। जो वर्षों से 18 साल 20 साल से दूसरे जगह है, वे भी शिक्षिकाएं मायके में जो है ससुराल पहुंचेंगी, और जो हमारे शिक्षक हैं दूसरे जिले में हैं वो भी पहुंचेंगे, या बीपीएससी से नवनियुक्त हैं वो भी चाहते हैं अपने गृह जिला या गृह अनुमंडल में जाने के लिए, तो उनके लिए भी ये ऑप्शन बनता है। अब ये गृह अनुमंडल की उस तरह की बातें नहीं रहेंगी, बाध्यता नहीं रहेंगी। हाँ, अब ट्रांसफर पॉलिसी किस तरह बनती है, किस तरह हमारे शिक्षकों को ट्रांसफर पॉलिसी में बांधा जा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है। तो आइए, अब वर्षों से मायके एवं दूसरे जिलों में पोस्टेड शिक्षकों को राहत मिलेगा, जी बिल्कुल। तो क्या ट्रांसफर पॉलिसी रद्द हो गई, बता चुका हूं कि रद्द हो चुकी है। ये किया रद्द किसने, आज के लेटर के हिसाब से शिक्षा विभाग ने। और ट्रांसफर मार्गदर्शन पर रोक किसने लगा दिया, तो इस पर रोक लगा दिया हमारे जो क्या कहते हैं कि हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिए, क्योंकि मायके में रहने वाले सभी शिक्षकों का अपना गृह अब तो मिल ही जाएगा। ट्रांसफर पॉलिसी फ्लेक्सिबल होगी, यानी कहने का मतलब लचीलापन होगा, उसमें उस तरह के बंधेज नहीं रहेंगे जो पहले थे। यानी ट्रांसफर पॉलिसी कुछ इस तरह का नहीं आएगा जिससे कि हमारे शिक्षक आहत हों, क्योंकि सामने 2025 में विधानसभा चुनाव है और इसको मद्देनजर रखते हुए सबको खुश करने का प्रयास किया जा रहा है, चाहे बीपीएससी से नियुक्त हो या सक्षमता उत्तीर्ण हो या वर्षों से दूसरे जिले में हमारे निर्वासित जीवन बिता रहे जो शिक्षक भाई हैं। तो आप सबों के लिए खुशखबरी वाली बात है कि 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक आप आवेदन करें, और आवेदन करते समय उपयुक्त जो भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत हो वो जरूर लगाएं। अभी देखना है कि आखिर सरकार किस तरह का ट्रांसफर पॉलिसी ला रही है और मार्गदर्शन किस तरह का ला रही है। तो अगर आपको इस वीडियो में आपके सभी सवालों का मैं जवाब दे चुका हूं तो कम से कम इस वीडियो को सबसे अधिक शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।